वेलकम स्टूडेंट्स इन माय चैनल। आज का टॉपिक आपके सामने स्क्रीन में नज़र आ रहा है। सो लेट्स स्टार्ट। इस वीडियो में आप इमेज टैग का एक एट्रीब्यूट सीखेंगे जिसका नाम है एसआरसी एट्रीब्यूट। इस एसआरसी एट्रीब्यूट को इमेज टैग के अंदर कैसे लिखते हैं, इसका यूजेज क्या है इमेज टैग के साथ, वो तमाम चीज़ें आप इस वीडियो में सीखेंगे। और दूसरी बात यह कि मैंने डेस्कटॉप पे एक फोल्डर क्रिएट किया हुआ है जिसका नाम है इमेज एट्रीब्यूट्स। इस फोल्डर का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। और इसके अंदर मैंने क्या रखा हुआ है ओपन करके दिखा देता हूँ। इसके अंदर एक HTML का पेज है जो कि मैंने VS कोड एडिटर के थ्रू क्रिएट किया है। और उसके बाद ये यहाँ पर जो है 3 इमेजेस हैं जो कि मैंने गूगल क्रोम से डाउनलोड किए हैं। और डाउनलोड करने के बाद मैंने इनको रीसाइज किया है किसी वेबसाइट के थ्रू। ऑनलाइन एक वेबसाइट है जिसमें मैंने इनको रीसाइज किया है उन वेबसाइट से, ठीक है। और यहाँ पर इन इमेजेस को मैंने रीसाइज क्यों किया हुआ है ये भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो वेबसाइट है या उसके अंदर कोई भी HTML पेज है और उसके अंदर इमेजेस हैं, तो आप चाहते हैं कि मुख्तलिफ डिवाइसेस में आपकी जो HTML के अंदर जो इमेजेस हैं वो मुख्तलिफ दिखें। यानी कि आप चाहते हैं कि एक ऐसा मोबाइल फ़ोन है जिसकी साइज़ जो है यानी कि विड्थ जो है वो 400 है। तो आप चाहते हैं कि 400 वाले जो मोबाइल है जितनी भी उनकी विड्थ है उनमें ये इमेज शो हो, और जितनी भी डिवाइस है यानी कि मोबाइल फ़ोन्स जो है उनकी विड्थ जो है 600 है तो उसमें जो है ये वाला इमेज शो हो। और जितनी भी ऐसी डिवाइस है जिनकी विड्थ जो है 800 है तो उसमें ये वाला इमेज शो हो। तो ये तमाम चीज़ें पॉसिबल हो पाती हैं इमेज टैग का एक एट्रीब्यूट सेट SRC जो एट्रीब्यूट है उसकी मदद से। तो ये तमाम चीज़ें किस तरह हो रही हैं, कैसे इसका कोड वगैरह कैसे करते हैं, तो अब हम जो है VS कोड एडिटर के थ्रू चलते हैं। लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि इस फोल्डर को मैंने अपने VS कोड एडिटर के अंदर भी ओपन किया हुआ है, ठीक है। तो मैं VS कोड एडिटर को ओपन करता हूँ यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं वही फोल्डर मेरे पास यहाँ VS कोड एडिटर में ओपन हुआ है इमेज एट्रीब्यूट नाम से जो कि है। और इसके अंदर एक पेज है home.html जो कि मैंने अभी फोल्डर में भी दिखाया। और इसके अंदर 3 इमेज ये आपको दिख रहे हैं। और इस home.html में मैंने HTML का बेसिक कोड लिखा हुआ है। और इसके अंदर मैंने एक इमेज टैग लिया है और इस इमेज टैग के अंदर मैंने एक अल्ट एट्रीब्यूट लिया है। अगर इमेज शो नहीं होते तो ये अल्ट एट्रीब्यूट वाला जो है टेक्स्ट शो हो जाएगा, ठीक है। और इसके अंदर मैंने एक एट्रीब्यूट दूसरा लिया है SRC सेट जो कि मैंने अभी आपको बताया। देखिए, SRC सेट क्या करता है, आपके मुख्तलिफ डिवाइसेस में मुख्तलिफ इमेजेस शो करवाने के लिए काम आता है, ठीक है। जिस तरह आप चाहेंगे वैसे ये SRC सेट जो है इमेज शो करवाएगा उन डिवाइसेस में। यहाँ पर SRC सेट में सबसे पहला क्या होता है, यानी कि सबसे पहले तो आप SRC लिखते हैं, उसके बाद ही इसका पूरा एट्रीब्यूट क्रिएट करते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है यहाँ पर इमेज का एड्रेस पास करते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, जिस तरह हम नॉर्मल SRC में करते थे। यहाँ पर बस थोड़ा सा फ़र्क है, यहाँ पर SRC सेट हमने लिखा है और इसके अंदर जो हमने इस तरह इमेज का एड्रेस पास किया। इमेज एड्रेस पास करने के बाद यहाँ पर लिखना पड़ता है कि कौन सी डिवाइस में कौन सी इमेज शो करवानी है। मैं जैसे चाहता हूं कि मेरे जो 400 वाले विड्थ जितने भी डिवाइसेस हैं उसमें ये वाला इमेज शो हो, 600 वाले में ये वाला इमेज शो हो, और 800 वाले में यानी कि 800 वाले में ये वाले इमेज शो हो, ठीक है। इसका मैं आपको जो है इसका आउटपुट चेक करा देता हूँ, उसके बाद जो आपको जो है ये मज़ीद क्लियर होगा, ठीक है। मैं Ctrl+S करता हूँ इसको और ब्राउज़र में चलते हैं, इसका आउटपुट चेक कराता हूँ मैं आपको। ये कुछ इस तरह से इसका आउटपुट है और ठीक है। तो इसको मैं एक काम करता हूँ, इसका प्रैक्टिकल जो है वो जो मोबाइल डिवाइस वाला जो मैं अभी आपको बता रहा था, डिफरेंट मोबाइल में इसका ये जो इमेजेस है किस तरह ओपन होते हैं। तो आपने अपने जो माउस है उससे राइट क्लिक करना है और थोड़ा सा ये जो ऑप्शन आ रहे हैं ना, इंस्पेक्ट पे जाएंगे आप। तो यहाँ पर ये जो कंसोल डेवलपर वाला जो ऑप्शन है, ठीक है। तो इसमें आपने क्या करना है, यहाँ से सिर्फ इसको रीसाइज करेंगे तो ये इमेजेस जो है खुद ब खुद चेंज हो रहे हैं, ठीक है। देखें ये, यानी कि मैं अगर दोबारा इसे रिफ्रेश करता हूँ तो ये जो साइज़ है ना, अभी आप यहाँ पर चेक करना है ये वाले साइड पे, ठीक है। मैं इसको अगर यहाँ से पकड़ के कर रहा हूँ एरो से, ठीक है। यानी कि ये 1 से लेकर 400 तक यही इमेज दिखेगा हर डिवाइस में, ठीक है। और जैसे ये 400 से क्रॉस होगा तो ये दूसरा इमेज यहाँ पर शो हो जाएगा। आपने देखा, जैसे मैं 400 से ऊपर गया तो मुझे ये वाला इमेज आ गया, और उसके बाद जैसे मैं 600 तक पहुँचूंगा ना तो वो दूसरा इमेज आ जाएगा, यानी कि तीसरा इमेज आ जाएगा। ये देखें, इस तरह अगर आप चाहते हैं कि डिफरेंट डिवाइसेस में डिफरेंट इमेज शो हो
तो उसका टेस्टिंग आप यहाँ कंसोल डेवलपर में कर सकते हैं जिस तरह मैंने आपको दिखाया है, ठीक है। और अगर इस तरह आपके पास काम नहीं कर रहा है तो आप एक सेटिंग कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे पास ये काम कर नहीं रहा था SRC सेट वाला एट्रीब्यूट ठीक से, तो मैंने एक सेटिंग किया इस कंसोल डेवलपर में, उसके बाद ये ठीक से काम कर रहा था। तो आपने क्या करना है, नेटवर्क में आ जाना है, और नेटवर्क के बाद ये जो है ना, ये बाय डिफॉल्ट जो होता है ये इसमें टिक नहीं हुआ होता है, ठीक है। तो आपने इस पर टिक कर देना है और उसके बाद आप रिफ्रेश करेंगे ना तो ये ठीक से काम करेगा, ठीक है। अब मैं दोबारा एक मरतबा चेक करा देता हूँ आपको, ठीक है। रिफ्रेश करता हूँ, ये 1 से लेकर 400 तक जो है इमेज ये शो हो रहा है, ठीक है। मैं 400 तक इसको लेके जाता हूँ, ठीक है। 400 से जैसे मैं क्रॉस हुआ तो दूसरा इमेज आ गया मेरे पास, और उसके बाद मैं 600 तक लेके जाता हूँ इसको। देखें, मैंने 600 जैसे ही क्रॉस किया तो ये तीसरा इमेज मेरे पास आ गया। तो इस तरह से जो है आप इसका टेस्टिंग कर सकते हैं कि किस तरह जो है आपकी वेबसाइट के अंदर जो भी HTML पेज के अंदर जो इमेजेस हैं मुख्तलिफ डिवाइस में आप किस तरह शो करवाना चाहते हैं। कोई भी यूज़र अगर आपकी वेबसाइट को मुख्तलिफ डिवाइसेस में सर्च करता है तो उस सूरत में जो है जिस हिसाब से आपने विड्थ सेट की हुई है उस हिसाब से इमेज वो शो हो जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल तो मैंने ये 3 एग्जाम्पल लिए हैं, और आप इससे ज़्यादा भी डिवाइसेस के लिए इमेज रख सकते हैं, ठीक है। तो जिस तरह मैंने लिखा है आपने वैसे ही लिखना है, और उसके बाद ये लाजमी बताना है इस SRC सेट एट्रीब्यूट को कि इस डिवाइस यानी कि ये जो विड्थ वाले डिवाइस है उसमें ये इमेज शो करवाएं। और चौथी बात मैं आपको एक बताना भूल गया कि जो ये जो इमेजेस मैंने रीसेट किए यानी कि रीसाइज किए वो मैंने यहाँ से किए, ठीक है, ये वाले वेबसाइट से किए। तो आई होप कि ये जो SRC सेट वाला जो एट्रीब्यूट है आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इस वीडियो को क्लोज करते हैं। स्टूडेंट्स, अगर यहाँ तक अगर आपको कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं टॉपिक के रिलेटेड, और मुझे जैसे टाइम मिलेगा मैं आपको रिस्पांस कर दूंगा, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी है, बस अगली नई आने वाली वीडियो सीरीज़ में हम HTML के बारे में मज़ीद पढ़ेंगे। और अपना और अपने इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा। टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।